तो देखो हम सब क्या पढ़ रहे जी? प्रत्यावर्ती धारा। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें संधारित्र पर प्रयुक्त एसी बोधता। कल 2 डेशन हुआ था ना, आज तीसरा का है। चलो तो प्रत्यावर्ती परिपथ में रास्ते में क्या लगाया गया? अब संधारित्र लगाया गया है। ये प्रत्यावर्ती बोधता क्या है जी? परिपथ है, बताता है प्रत्यावर्ती धारा इसमें बह रही है। पीछे मोबाइल बच्चा अंदर रख लो, तुमको हम अंदर कर देंगे। याद है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। धारा कितनी थी? सी है। कितनी है? सी। इसका विभव भी होगा, उसको मान लिया बीसी। क्या मान लिया? बीसी इसके विभव को। और तुम लोग जानते हो बीसी और बी और क्या होता है? सी अपान क्यू। सी अपान क्यू जी। बी और क्या होता है? सी अपान क्यू। पढ़ाया गया पीछे। चलो देखो मैं मान लूंगा, माना किसी, बोलना बंद कर दो, माना किसी तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती बोधता का समीकरण उधर लिखा गया मैंने क्यू बाई सी। क्यू बाई सी तो क्या होता है? बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा। समीकरण क्या जी? 1 हो गया। एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, कैसे मालूम चलेगा? ऐसे लगा, इधर क्या बनेगा? प्रत्यावर्ती परिपथ। इसमें क्या जोड़ा गया है? संधारित्र। क्या जोड़ा गया है? एक बार मैंने जोड़ा प्रतिरोध, एक बार क्या जोड़ा? कुंडली। अब क्या जोड़ रहा हूं? अब चेक करूंगा इसको। हम पढ़ क्यों रहे हैं? अब हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो वोल्टेज मैं समीकरण लिख दिया हूं, अब इसके आधार पर हम लोग क्या निकालेंगे? धारा समीकरण। देखेंगे जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो कौन आगे चलता है? धारा आगे चलती है, पीछे चलती है। वोल्टेज निकाला गया है, हम चेक करेंगे इस कंडीशन में धारा आगे होती कि वोल्टेज आगे होता है। हमको यही निकालना होता है बस, और मकसद यही है। ठीक, चलो जरा चलो ऐसा समीकरण बना। बताया था मैं, बंद सर्किट है। बंद हम लोग किससे आएंगे? किरचॉफ का। खुले परिपथ में हम लोग लगाते हैं ओम का नियम, और बंद परिपथ में और किरचॉफ कौन नियम लगाते हैं? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के, तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो, कुछ भी संशय हो, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बताओ। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? सभी विद्युतवाहक बलों का बीजगणितीय योग, उसमें लगे किसी परिपथ में प्रवाहित धारा उसके संगत प्रतिरोधक गुणनफलों के बीजगणितीय योग क्या होता है? ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। सही है? तो विभव तो यहां कितना विभव दिया गया? डी है ना, वी है। जो विभव यहां होगा बताओ, वही विभव तो यहां जाएगा। प्रत्यावर्ती परिपथ जो विभव तुम वोल्टेज यहां दोगे, वही तो वोल्टेज यहां पर जगह नहीं जाएगी, वही जाएगा, सेम ही रहेगा। क्योंकि रास्ता तो एक ही अलग अलग है, एक ही रास्ता है। तो जो विभव यहां से मिलेगा वही वो कहां जाएगा? यहां जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं उसको? समय लिखे देता पहले। तो टोटल कैसे लिखेंगे? ए है विभव परिपथ का, ए है विभव किसका? किसका? कैपेसिटर का। किसका जी? कैपा। अच्छा क्यों?
ऐसा मैं माइनस क्यों लगाया भैया? बराबर होगा, क्या होगा ये दोनों मिला? बी बराबर सी, जब इसको इधर को क्या हो जाएगा? बी माइनस जो भी। बताओ अगर यहां से 5 वोल्ट गया तो यहां कितना मिलेगा? 10 वोल्ट मिला क्या? कितना वोल्ट रहेगा? 5 वोल्ट रहेगा। तो बताओ, तो बी और किसके हो गया? बी सी के। जब बी सी इधर कब जाएगा? बी माइनस सी। चलो वही लिखा मैंने, लेकिन बराबर लिखना है। आई धारा तो बहेगी, लेकिन क्या कोई प्रतिरोध है? क्या रुकावट है उसमें? नहीं, प्रतिरोधक नहीं लगाया गया है। तो आई गुणे क्या लिखोगे? तो बी माइनस बी सी बराबर क्या हो गया? बी बराबर क्या हो गया? बी बराबर क्या हो गया? बीसी मान कितना दिया गया है? क्यू बाई सी। क्यू बाई सी, या क्यू और क्या हो गया? सी बी, या बी सी लिख लो, सी बी। समझ के क्या मान लिया मैंने इसको? एक मान। विभव से हम कहां जाना हमको है? विभव से कहां पहुंचना है हमको? धारा तक। कैसे? कभी धारा कहीं दिख रहा है? तो धारा बनाओगे ना, किसको कैसे बना पाओगे? इसको बना सकते हैं, आवेश को धारा बना सकते हो। कैसे? उधर मैं मान लिया, माना माना परिपथ में यदि प्रवाहित धारा आई हो तो, बताओ धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की तरफ हम लोग क्या बोलते हैं? यानी आई बराबर हम यहां लिखेंगे पहले डी क्यू अपान क्या लिखूंगा? डी। आई बराबर क्या जी? डी क्यू अपान, छोटा सा मान ले रहा हूं, छोटा सा मान। आई बराबर क्या? डी क्यू अपान डी टी। और डी क्यू को मान हमको दिया गया ना, क्यू को मान कितना दिया गया है? सी इंटू भी। रखो आप सब यहां पर। चलो आई बराबर बताओ डी बटे क्या लिखूंगा जी? डी टी। बताओ किसका मान रखना है यहां पर? क्यू का मान कितना है? सी भी। क्या हुआ? डी बाई डी टी हो गया, क्यू का मान कितना है? सी इंटू भी। बताओ भी का मान कितना दिया गया है? समीकरण 1 से भी का मान रखो। समीकरण 1 से किसका मान? भी का मान। भी का मान रखने पर आई बराबर डी बाई डी टी सी गुणे भी का मान कितना है? भी नॉट साइन ओमेगा। कौन बाहर? कौन बताएगा बाहर? कौन आएगा? सी भी बाहर चला आएगा, कांस्टेंट है तो सी भी कहां चला आया? गुणे क्या बचा अंदर? डी बाई डी टी साइन ओमेगा। क्या करना है इसका उकलन? क्या जी? साइन थीटा उकलन क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो आई बराबर सी बी नॉट गुणे साइन का उकलन क्या होता है? कॉस। तो कॉस ओमेगा टी गुणे इसका फिक्स करोगे ना ओमेगा टी का, क्या बन जाएगा? ओमेगा। साइन थीटा का उकलन होता है कॉस थीटा, हम कर रहे हैं टी के सापेक्ष उकलन। तो क्या कौन बच जाएगा जी? ओमेगा टी की फिर से उकलन करूंगा टी के सापेक्ष, तो ओमेगा क्या निकल आएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा तब? आई बराबर क्या गया? ओमेगा सी गुणे क्या गया? भी गुणे क्या गया जी? कॉस ओमेगा टी। सही है। अब बताओ ओमेगा सी हम कहां ले जाएंगे? नीचे। कैसे ले जाएंगे? तो बहुत ध्यान समझना देता। चलो आई बराबर वी नॉट बटे, क्या मैं इसको 1 बटे ओमेगा सी लिख सकता हूं? ओमेगा सी था क्या थी? ओमेगा सी। मैं इसको क्या लिखा? 1 बटे ओमेगा सी। पलटो का फिर से क्या जाएगा? क्यों? हमारा मेन मकसद है बनाना आर। क्या जी? तो आर बराबर क्या होता है? बी अपान
आई। बी दिया गया है, बी आई बराबर क्या होगी, आई बराबर क्या होता है, बी अपान आर। बी ऊपर है लेकिन अभी आर हमको नहीं मिला हुआ, आर तो आर बनाया मैंने। अब पीछे क्या थी बताओ, कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी। ये क्या है, संधारित्र के कारण क्या है, रुकावट। किसके कारण जी, दिखाते किससे हम इसको है, आई बराबर बी नॉट बटे क्या है, एक्स सी है। ये है धारती प्रतिघात, क्या है बताया था ना, एक होता है प्रेरकी, क्या जी, प्रेरकी प्रतिघात, दूसरा क्या होता है प्रतिघात। धारती प्रतिघात क्या होता है, जब परिपथ किसका, संधारित्र के कारण रुकावट पैदा, उसको क्या बोलेंगे, धारती। बताओ उधर देखो आप, गुणाए। अब काश को बताना किसमें हमको है, साइन में। बताओ क्या मैं इसको साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी नहीं लिख सकता, क्यों, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, साइन दूसरे में पड़ेगा, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। बी बटे रुकावट, बी बटे आर को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बटे आर क्या बोलते हैं हम लोग, उसी का बी नॉट बटे सी हम लोग क्या बोलेंगे, आई नॉट क्या बोलेंगे। जब विभव पर शिखर मान पर धारा भी बटे क्या होगी, शिखर मान पर, तो आई बराबर बताओ क्या हो गया, आई नॉट साइन क्या है जी, बोलो और बेटी आगे लिख लो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। ये समीकरण क्या था, बोलो तुलना करो, बी और क्या बताओ, बी नॉट साइन ओमेगा, और आई क्या निकला, आई क्या निकला, आई नॉट साइन ओमेगा प्लस, इसके पहले कुंडलन क्या पढ़े थे, माइनस आ रहा था, यहां पर क्या आया, इससे निष्कर्ष क्या निकला, अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है, जो धारा होती है वह वोल्टेज से आगे चलती है, यानी क्या होती है, अग्रगामी होती है। मतलब कैपेसिटर के केस में धारा चलेगी आगे आगे, वोल्टेज चलेगा, यही फायदा करता है हमको, कहां पर, पंखे में। पंखे में क्योंकि क्या लगा होता है, कंडेंसर, क्या लगा होता है, कंडेंसर। पहले जाएगी धारा, कंडेंसर क्या हो जाएगी, वह धारा उसमें आवेश रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, फिर पीछे क्या लगेगा, पीछे बहुत क्रिटिकल चीज है, बहुत क्रिटिकल चीज। सोचो कितना खतरनाक चीज साइंटिस्ट बना दी, कितना चीज निकाले हुए हैं। सोचो पहले कंडेंसर कौन जाएगी, धारा, फिर पीछे कौन आएगा, धक्का मारेगा। पहले जैसे वहां बोर्ड ऑन हुआ, स्विच ऑन हुआ, पहले गई धारा, कंडेंसर में क्या स्टोर हो गया, आवेश, धारा मतलब आवेश स्टोर हो गया। अब पीछे कौन गया जी, पीछे गया वोल्टेज, धक्का मारा, वोल्टेज क्या करता है, धक्का मारता है, धक्का मारा, क्या हो गया, फैन क्या कर गया, राउंड कर गया। कंडेंसर का पंखे में केवल एक ही काम होता है, बस पंखे को क्या करना है, टाक दे देना, घुमा देना। इसीलिए ट्रेनवा में जब तुम ट्रेनवा में बैठे होते, कभी पंखों क्या होता नहीं चलता है, बटन ऑन कर दे, तुम वो करते क्या, लेता करके पेन, मिल गया, मिल गया, तो वो होता क्यों, उसका कंडेंसर क्या होता है, 5 साल 4 साल तक क्या होता है, चेंज तो रुक जाता है, काम खत्म होता है उसकी क्षमता, क्या कहते हो, एक बार बस घुमा दिए चलता रहता है। ठीक, तो इसको पहले बनाओ, इसका फिर बनाए क्या, फेजर डायग्राम, फिर क्या बनाएंगे, इसका आरेख बनाएंगे। अब क्या लिखना पड़ेगा इसमें, सबसे मेन चीज, जगह नहीं है तो क्या लिखूंगा, हाँ क्या लिखता हूं, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र ए लाइन सबसे मेन है, ध्यान जुड़ा होता है तो धारा वोल्टेज से
अग्रगामी, बड़ा फटाक से। ठीक, ये देखो, जो वोल्टेज यहां से मिलेगा वही वोल्टेज कहां जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा। तो संधारित्र में विभव पतन कर सकते हो। बी माइनस बीसी बराबर कितना हो गया, 0। बीसी और क्या होता है, क्यू अपान सी होता है, रख दिया। तो क्यू और क्या हो गया, सी इंटू, हमको बी से कहां जाना है, धार तक। कहां जी, धार तक जाना है। तो आई बराबर क्या होता है, आवेश प्रेरक हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। तो आई बराबर क्या होगा, डी क्यू अपान क्या आ गया, डी आ गया। क्यू को मान कितना दिया गया है, सी भी। ठीक, तो भी का मान कितना दिया गया, बी नॉट साइन ओमेगा टी, रखा मैंने। सी वी नॉट बाहर चला आया, साइन ओमेगा टी कब करेंगे, अवकलन क्या करेंगे, ये अवकलन का संकेत है, डी बाई डी टी। तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। ये अचर पद तक क्या चला गया, बाहर चला गया। अचर पद गुणांक में था ना, टी के सापेक्ष कर रहा हूं अवकलन, तो मेरे कहां चलेगा, बाहर चला जाएगा। तो क्या बचा तब, ओमेगा सी इंटू वी नॉट। तो ओमेगा सी हम कहां चले आए, नीचे। क्यों, इसको हम पूरा क्या बोलेंगे, धारती प्रतिघात। क्या जी, धारती प्रतिघात किसे दिखाते हो, एक्स से। यानी एक्स बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। बताओ, विभव बटे रुकावट, विभव बटे रुकावट हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। क्या बोलते हैं, बताओ क्या गया, आई बराबर। अच्छा यहां देखो, काश ओमेगा टी था, समीकरण में पहले क्या था, साइन। हमको यहां क्या बनाना पड़ेगा, साइन। अगर होता का तो मैं यही छोड़ देता, यहां पर क्या है जी, साइन था। इसको किस में चेंज करोगे, साइन में। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यही आ जाएगा। ओमेगा आगे लिखा, पाई बाय 2 पीछे लिखा। बताओ, पांच समीकरण क्या था, बी नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या निकला गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 निकल गया। हाँ, जो विभव यहां दोगे वही विभव यहां पहुंचेगा। देवदार
ज्यावक्रीय आरेख। ठीक, विभव तो वैसे ही बनेगा। तो कैसे बने विभव को बोलो, तो कैसे लिखेंगे? विभव वाला सेम सेम रहेगा ऐसे। धारा वाला बनाओगे उसके लिए तुम क्या करिए करो, 2 लाइन ड्रा कर लिए करो, इसे एकदम फटीक बनेगा। चलो सही है। ये किसका ग्राफ है? B बराबर B0 साइन ओमेगा। तो कौन आगे है? धारा वोल्टेज, धारा आगे। अगर वोल्टेज का मान 0 होगा तो धारा हेस चलेगा। कौन से बताओ, कौन आएगा? हेस बनाओगे, हेस बनाऊंगा। जब हे 0 होगा, हे कहाँ चलेगी? ऊपर ना, जब हे मैक्सिमम, हे क्या हो गई? हे 0 फिर क्या हो जाएगी? यहाँ पर बनाओ। बनवाना ऐसे ये मैक्सिमम तो क्या है? ये 0 तो क्या है जी यहाँ पर? फिर मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो गया है? फिर 0 यहाँ पर क्या हो गया? देखो 0 यहाँ पर क्या जी है? ये कौन आरेख है? ज्यावक्री। यहाँ दिखा सकते हो ये वाला क्या है? I बराबर I0 साइन ओमेगा प्लस पाई बाई। तुम लोग इधर बना देना, मैं इधर बना दिया। ठीक, इधर बना देना। अगला क्या बनाएंगे इसका? फ्रेजर, फ्रेजर डायग्राम, फ्रेजर आरेख। चलो, ये एकदम सिंपल होता है ऐसे। बताओ किसका है जी? ये ओमेगा टी। तो किसका है? इसका ओमेगा टी तो सुन रहे हो, V का है। ये V का है। बताओ V से धारा आगे पीछे। अगर पीछे होगी तो यहाँ से बनोगे 90 नीचे, अब आगे है तो 90 क्या जी? यही 45 है, 45। तो इतना कौन कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा जी? 90। बताओ ये किसका है? आई का। बताओ तो आई जब बनाओगे कोण यहाँ से लोगे ना, कहाँ से कहाँ बोलो? कोणवा कहाँ से कहाँ तक? ये शुरू होगा यहाँ तक। ये कितना ओमेगा टी है? कितना है? पाई बाई। तो टोटल कितना बताओ? ओमेगा क्या बोलो? ओमेगा टी प्लस पाई बाई। देखो वोल्टेज से कह सकते हो धारा π/2 आगे है। कितना गया? प्लस π/2 है। मतलब वोल्टेज धारा क्या चल रही है? π/2 आगे चल रही है। बनाओ फटाक से दोनों ग्राफ बना लो, बनाओ फटाक से। इधर देखो, सबका ध्यान इधर। दोनों बढ़िया सवाल है। चित्र में ज्ञात कीजिए। मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर दिया गया है 20 मिली हेनरी। 20 मिली हेनरी दिया गया है। ठीक, तो क्या निकालना है पहला हमको? प्रेरक कुंडली का प्रतिघात x से होता क्या होता है? ओमेगा इंटू। सही है। E बराबर P0 साइन ओमेगा। कितना ओमेगा है? 1000। सही है ना? पहले क्या इनका प्रेरक कुंडली का प्रतिघात निकालना। बताओ XL कितना ओमेगा है जी? L कितना है? 20 मिली हेनरी है। मिली हेनरी क्या होता? 20 को 10 माइनस
क्या हो गया हमें? हेनरी क्या होगी जी? हेनरी। समझे क्या? मिली हेनरी है, हेनरी बदल दिया। यल का मान 20 मिली हेनरी है। यल बराबर 20 गुणे 10 घाते माइनस कितना हो गया? हेनरी। एक्स यल बराबर, हल करो इसको, क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 10 घाते 3, 20 गुणे 10 घाते कितना कट गया? कितना आगे जी? ओम है, रुकावट है, यही है क्या जी? प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात ओम 20 ओम। अगर क्या निकालना है? परिपथ में धारा। क्या निकालना है? परिपथ में धारा कब निकलेगा? कुंडली लगाया गया है परिपथ में, हम लोग जानते हैं बी और आई इंटू आर। लेकिन कौन सी कंडीशन है? समान कंडीशन नहीं है। क्या जोड़ा गया इसमें? क्या निकालोगे? आई बराबर, क्या लिखोगे? आई आर एम एस। समान सर्किट नहीं है। जब कुंडली लगेगा, जब संधारित्र लगेगा, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? आर एम एस। तो क्या लिखता? वी आर एम एस बटे आर नहीं लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे? नहीं, सही है। चलो एक्सएल दिया गया, पहले क्या निकालेंगे हम लोग? वी आर एम एस। क्या जी बताओ? तो वी आर एम एस बताओ क्या होता है? यूनिट बटे कड़ी में भिनाट दिया गया था। कितना भिनाट है? 10। सामान्य सर्किट में ये कुंडली लगा हुआ है। जब कुंडली का संधारित्र लगा हुआ था, वहां पर क्या लिखाएंगे? तब आर एम एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? आर एम एस लगाएंगे। हल करो इसको, 10 बटे क्या? समीकरण कर दो। काड़ी में 2 बटे काड़ी में कितना है बोलो? 10 काड़ी में 2 बटे 2 पंचे 5 काड़ी में 2 क्या आ गया है? क्या निकला? बी आर एम एस। निकालना क्या हमको है? आई आर एम एस। क्या निकालना जी? आई आर एम एस निकालना। परिबंध धारा तो आई आर एम एस बराबर क्या होता है? बी आर एम एस। कितना है बताओ? ये एक्सेल कितना है? 5 चौके काढ़ी में 2 बटे काढ़ी में 2 जानते हो ना? 1.41 बटे 4। तो आई आर एम एस बराबर 0 आया। 4 की आई 4 की 12, 12 तो 14, 21 हो गया। 4 पंचे 20 हो गया। छोड़ 0.35 एम्पियर दिया होगा। 0.35 सही है। अगला क्या है? यहाँ देखो, तुलना किसी को बोलो। जब भी कुंडली या संधारित्र होगा, वहां पर आई और हम आर नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुंडली लगा होगा तो एक्सएल। जब एक्सएल लिखोगे तो आई क्या लिखना होगा और बी क्या लिखना होगा? ध्यान रखना चाहिए। तो बी होगा तो कितना दिया गया है? 200 काड़ी में 2 साइन। तुलना किससे करोगे? तुलना किससे बताओ? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर क्या बताता है? धारा। पूछना क्या चाहता हो? धारा कितना होगा? आई का मान पूछना। किसका मान जी? आई मतलब क्या? ये पूछना चाहता हो। चलो तो वीआर कितना है? वीआर कितना है बोलो? 200 कड़ी में ओमेगा 100 रेडियन प्रति सेकंड बोल सकते हो। क्या मतलब इसका? आई आर एम एस निकालना है। क्या निकालना है हमको? तो पहले लिख दो। पहले आई आर एम एस चाहिए हमें। फॉर्मूला क्या बताओ? बी बटे आर ना। बताओ क्या लिखा पहले? बटे अब की क्या है? क्या लिखोगे? एक्सेल के एक्सी एक्ससी निकालना। बस यही से मतलब बस हो गया, खत्म सवाल। पहले निकालोगे बी आर एम एस, फिर क्या निकालोगे? तो बी आर एम एस कैसे निकालते हैं?
बी नॉट बटे काड़ी में कितना बी नॉट बटे काड़ी में काड़ी चला गया, कितना आ गया, 1 मिनट निकल गया। अब कौन निकालोगे, एक्स सी कहते क्या इसको, धारती प्रतिघात। वैसे लिखा नहीं था, आप लिखा क्या बोले जी, धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात। एक्स सी बराबर फार्मूला क्या लिखा है अभी, 1 बटे ओमेगा, 1 बटे ओमेगा कितना दिया है 100 गुणे कई माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। क्या लिखूंगा मैं, 1 गुणे 10 माइनस 6। थोड़ा समझदार हो गए ना जी, गाने जाऊंगी इसको मैं 6 को ऊपर क्या बने बताओ, इसमें क्या बना 10 घाते 2 करके बचा 10 घाते, ये रुकावट है, क्या है, चाहे एक्सेल हो चाहे आर हो चाहे एक्ससी हो, मात्रा क्या होगा उसका, ओमेगा है, ओ ओमेगा ओ। क्या गलत हमको, पाठ्यांक आई आर एम एस, फॉर्मूला क्या बताओ, वी आर बटे कितना है वी आर एम एस 200 है कितना 10,000, सही लिखा हो, लिखो ना 4 0 2 0 दूसरा चला गया, कितना कटा 1 बटे 50, 50 1 में 50 भाग दो 2 वो 0.02 नहीं लिखा, लिखा है 20 मिलियन की, नहीं समझे हमारी बात, कैसे कैसे दिखाओ, 0.02 है, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, कैसे, कहो क्यों, 10 से नहीं, 1000 कैसी 1000, अब क्या हो गया था, एक 1000 गुणा को तो क्या बन जाएगा, 20 गुणे यही कहां चला गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा 1 मिनट, ऐसा क्यों लिखना पड़ा कोई बताएगा, ऐसा क्यों लिखना पड़ा कोई बताएगा, क्यों, क्योंकि कौन कहाँ गया, चाहे यही छोड़ कोई दिक्कत है, चाहे आगे लगा दो मिलियन भी कोई दिक्कत नहीं होता। थोड़ा बड़ा से